वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों का मुकदमा पेश करेंगे। इस्लामोफोबिया से मुतालिक तशवीश पर भी आलमी दुनिया को आगाह किया जाएगा। न्यूयॉर्क में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉर्मर, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सला वॉन डेर लेयन की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें। शहबाज शरीफ का GSP+ से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स से भी मिले। नए बेल आउट पैकेज के बदले पाकिस्तान को क्या करना होगा? कर्ज मंजूरी के साथ ही IMF की नई शराइत भी आ गई। NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करना होगी। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात मॉनिटर करेगा। विफाक और सूबों में नया नेशनल फाइनेंस मुआहदा किया जाएगा। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामे पैकेज लाएगी। IMF प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं होंगी। ज़राअत, प्रॉपर्टी, रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। ग़ज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए वफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। टैक्स नादहिंदगान पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, किसने बैरून मुल्क कितना सफर किया, सबका डेटा मौजूद है। अब हुकूमत के पास मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं हुकूमत नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म करने जा रही है। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर डाला गया इजाफी बोझ कम किया जाएगा। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। 9% टैक्स टू GDP किसी भी मुल्क की मैशत को इस्तेहकाम नहीं दिला सकता। अगर चाहते हैं IMF का ये आखिरी प्रोग्राम हो तो मुल्क की मैशत में बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। अमेरिका की मदद और चीन का ताउन $7 अरब IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। कारोबार की रजिस्ट्रेशन न कराने वालों के लिए कड़ी पाबंदियां तैयार। बैंक अकाउंट मुंजमद, प्रॉपर्टी जब्त, बिजली गैस कनेक्शन मुनक़ता होगा। रजिस्ट्रेशन से इनकार की सूरत में कारोबार बंद। 10 लाख जुर्माना। सुराय FBR के मुताबिक 25 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स सद में आएंगे। सालाना 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले रिटेलर्स भी रडार पर। तमाम कारोबारी शोबों की पैदावार और सेल की मॉनिटरिंग की जाएगी। सीमेंट और चीनी के कारखानों में कैमरे लगाए जाएंगे। IMF के मुतालबे पर हुकूमत ने FBR को इंतजामी इख्तियारात के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। सेल्स टैक्स की मद में 3400 अरब रुपए के टैक्स गैप का इंकशाफ। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 26 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां हफ्ते 4 करोड़ 70 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। हजम 14 अरब 90 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गया। मरकजी बैंक के ज़खायर 9 अरब 50 लाख डॉलर से जायद हो गए। बैंकों के ज़र मुबादला ज़खायर 5 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए। PIA की निजकारी के लिए बिडिंग की तारीख में 1 माह की तौसीक कर दी गई। निजकारी कमीशन के मुताबिक अब PIA की निजकारी के लिए बिडिंग 1 अक्टूबर की बजाय 31 अक्टूबर को होगी। मुआहदे पर दस्तखत की तारीख 25 सितंबर के बजाय 25 अक्टूबर मुकर्रर। पेशगी रकम जमा कराने की तारीख 27 सितंबर से बढ़ाकर 28 अक्टूबर कर दी गई। अचानक बोली की तारीख में तौसीक से निजकारी में दिलचस्पी वाली कंपनियां हैरान। निजकारी कमीशन तारीख में तौसीक की वजह बताने से गुरेजा। कौमी एयरलाइंस के निजकारी के अमल में 6 निजी कंपनियों के कंसोर्शियम पाक एंथनॉल, YP होल्डिंग्स, ब्लू वर्ल्ड सिटी, आरिफ हबीब, एयर ब्लू और फ्लाई चुनाह शामिल। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन एक्ट को फौकियत दी जाए या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। अभाम दूर करने के लिए मुतफरिक दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया। स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक माजी से इतला किया गया। इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई होने वाले अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया। अदालत से मुआवले पर रहनुमाई की इस्तदा।
जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से क्यों हटाया गया? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुझे और जस्टिस अमीनुद्दीन को खत इजलास के दौरान दिया। कानून में मुझे कमेटी के जजेस नामजद करने का इख्तियार दिया गया है। माकूल वजूहात की बिना पर जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। आपके खत से पैदा होने वाले गलत बयानिए के खात्मे के लिए मेरे पास फिर रजिस्ट्रार और सुप्रीम कोर्ट जजेस को नकूल भिजवाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। आपकी वन मैन शो की बातें हकायक को तब्दील नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में शामिल होने की दावत दी। तहरीके इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरखास्त दायर कर दी। सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा, प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी और गलतम करार दिया जाए। दरखास्त के ज़ेरे अल्तवा होने तक नई तश्कील शुदा कमेटी को काम से रोका जाए। पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। दरखास्त में वफाक, वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया है। तहरीके इंसाफ और JUI का मिलकर आईनी तरामीम का मुसवदा तैयार करने का फैसला। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में अहम पेशरफ। मुजवजा आईनी तरमीम के मुसवदे पार्लिमान में इश्तराक अमल और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर मुशावरत। बैरिस्टर कामरान मुर्तजा और सलमान अकरम राजा तरामीम का मुसवदा तैयार करेंगे। पीटीआई वफ्द में सलमान अकरम राजा और हामिद रजा शामिल थे। सेनेटर कामरान मुर्तजा और दीगर की भी मुलाकात में शिरकत। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। मुलजिमों के वकील ने दरखास्त जमानतों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। FIA वकला हफ्ते के रोज दरखास्त जमानतों पर अपने दलाइल का आगाज करेंगे। थाना सवाबी की दूसरी छत पर माल खाने में धमाके में 2 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी। बैरिक्स मुनहदिम हो गई। बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इमरजेंसी नाफिज। चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा का मुतासरा इमारत का दौरा। जख्मियों की अयादत भी की। बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने रिपोर्ट तलब कर ली। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, तहकीकात में पुलिस पर जाली मुकाबले का इल्जाम दुरुस्त साबित हुआ। अफसर और उनका मातहत अमला मुलविस है। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मकतूल की फैमिली FIR नहीं कटवाएगी तो सिंध हुकूमत मुद्दई बनेगी। इंक्वायरी के लिए CCTV फुटेज से मदद ली गई। DIG और SP का मुअत्तल होना और तहकीकात होना इससे पहले कम ही देखा है। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। सानिहा उमरकोट की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। मतन के मुताबिक उमरकोट पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कराची से गिरफ्तार करके मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया। डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल के बाद मुकाबले का नाम देकर जश्न मनाया। DIG SSP मीरपुर खास SSP उमरकोट पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। वाक़े की मजीद इंक्वायरी से CTD से कराने की तजवीज़। मुअत्तल पुलिस अफसरों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की भी सिफारिश। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नौजवान के कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम खुजदार से गिरफ्तार। जून में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर इंजीनियर इत्तका को कत्ल कर दिया गया था। गिरफ्तार मुलजिम सिटी कोर्ट से फरार हो गया था। मुलजिम को पहले भी खुजदार से ही हिरासत में लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां देने से मुतालिक पॉलिसी पर फैसला महफूज है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां देने का कोई कानून बताएं या जवाब दें, हर हुकूमती पॉलिसी की कोई लॉजिक तो होनी चाहिए। अब कहेंगे हम नौकरियां दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया।
पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर की तैनाती पर गवर्नर और वजीर आला आमने सामने। मरीम नवाज कहती हैं तमाम वाइस चांसलर्स मेरिट और शफाफियत से लगाए। MNAs MPAs सिफारिशें लाते हैं लेकिन मैं किसी की नहीं सुनती। सरदार सलीम हैदर कहते हैं मेरी किसी को VC लगाने की कोई ख्वाहिश नहीं। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं। ख्वाहिश है इन ओहदों पर अहल और काबिल लोग तैनात हो। वजीर आला पंजाब से वाइस चांसलर लगाने पर कोई बात नहीं की। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में 5 नई माहौल दोस्त डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने बस में सफर भी किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुजफ्फरगढ़ में झींगा फार्मिंग का इफ्तिताह कर दिया। कहा 1 लाख एकड़ रकबे पर झींगा फार्मिंग के जरिए $1 अरब तक ज़र मुबादला कमा सकते हैं। पंजाब के 10 बड़े शहरों में डेंगू का अलर्ट जारी। रावलपिंडी में एक दिन में 110 मरीज रिपोर्ट। जेरे इलाज मरीजों की तादाद 185 हो गई। पटोहार टाउन का इलाका हॉटस्पॉट बन गया। 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 54 केस सामने आ गए। रवां सीजन मुतासिरा अफराद की तादाद 960 तक पहुंच चुकी। तिब्बी माहिरीन का हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। मुल्क में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवाह में बादल बरस पड़े। रेन एमरजेंसी नाफिज, अटक, सुहावा और सराय आलमगीर में मूसलाधार बारिश। बलाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद शहरों में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 1 अक्टूबर तक मौजूद रहेगा। पेशावर में PTI MNA और MPA के रवैये के खिलाफ PTA मुलाजिमीन सरापा एहतजाज। ततारा पार्क से PTA स्टेशन तक BRT का ट्रैक जुज़वी तौर पर बंद। डायरेक्टर ऑपरेशंस PTA कहते हैं कि रिंग रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर MNA आसिफ खान और MPA फजल इलाही की PTA ऑफिस पहुंचकर हुकाम से तल्ख कलामी। मुलाजिमीन का मुआफी मांगने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। जमात इस्लामी ने 29 सितंबर को पूरे मुल्क की अहम शाहराहों पर धरनों की कॉल दे दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान ने हंगामी इजलास से खिताब में कहा हुकूमत ने रावलपिंडी मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं किया। मीडिया और कौम के सामने गलत बयानी की। हमारा मुतालिबा है पूरे मुल्क के आवाम को बिजली के बिलों पर फौरी रिलीफ दिया जाए। असल पैदावारी लागत के मुताबिक यकसा टैरिफ नाफिज किया जाए। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की फरोख्त का मुआहिदा। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियव का हालिया दौरे पाकिस्तान के दौरान तैयारे की जंगी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस तैयारे आज़रबाईजान के फ़ज़ाई हदूद को नाकाबिले तस्खीर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। आज़री सदर ने लड़ाका तैयारे की जंगी सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा देखा। एशिया के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी ने दुनिया का महंगा तरीन घर मुसलमानों के वक्फे जमीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किया। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का इंकशाफ। कहते हैं भारतीय हुकूमत मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की जमीनों और असासों को हड़प करना चाहती है। मोदी हुकूमत की इम्तियाजी तरामीम से अंबानी हाउस को कानूनी जवाज मिल जाएगा।